आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारी भारतीय संस्कृति, धर्म और विज्ञान का अद्भुत संगम है। गंगा नदी में ही अस्थियों का विसर्जन क्यों किया जाता है? आपने अक्सर देखा होगा कि किसी व्यक्ति के निधन के बाद उसकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे सिर्फ धार्मिक कारण है या इसका कोई साइंटिफिक पहलू भी है? आइए आज इसे विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा और आप देख रहे हैं दुनियादारी। हिंदू धर्म में गंगा नदी को सिर्फ एक जलधारा नहीं बल्कि मोक्षदायिनी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गंगा भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई है और शिव जी की जटाओं में विराजमान है। यही कारण है कि गंगा को पवित्र और दिव्य माना जाता है। ये हिमालय से निकलकर उत्तर भारत के विशाल मैदानी क्षेत्रों से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी तक जाती है। गंगा न केवल हमारी धार्मिक मान्यताओं का केंद्र है बल्कि ये लाखों लोगों के जीवन, उनकी संस्कृति और उनकी आस्था का आधार भी है। गंगा को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? अगर पौराणिक दृष्टि से देखें तो गंगा का पृथ्वी पर आगमन भगवान शिव और राजा भागीरथ के प्रयासों का फल है, और धार्मिक दृष्टि से देखें तो इसका हर कण पवित्र है और इसमें स्नान करना या इसका जल पीने से पापों का नाश होता है। साथ ही धार्मिक मान्यताएं और अस्थि विसर्जन का महत्व ये है कि हिंदू धर्म में ये विश्वास है कि गंगा में अस्थि विसर्जन करने से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथों में वर्णन है कि जो व्यक्ति गंगा के जल से जुड़ता है उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। ये प्रक्रिया आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करती है। साथ ही पौराणिक कथा के अनुसार कहानी शुरू होती है राजा सगर से, जिनके 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए उनके वंशज भागीरथ ने कठोर तपस्या कर गंगा को स्वर्ग से धरती पर उतारा। गंगा के स्पर्श से सगर के पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। तभी से मान्यता है कि गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने से आत्मा को शांति मिलती है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जाती है तो उसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलती है। जितने दिन तक अस्थियां गंगा के जल में रहती है उतने दिन तक वो आत्मा गोलोक या स्वर्ग लोक में वास करती है। श्री कृष्ण ने स्वयं गंगा को ये वरदान दिया था कि जो भी उनके जल से जुड़ेगा उसे मुक्ति की प्राप्ति होगी। काशी को मोक्ष का द्वार कहा गया है। यहाँ गंगा में अस्थि विसर्जन से आत्मा को अनंत शांति मिलती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति काशी में अपनी अंतिम यात्रा पूरी करता है उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट्स की। गंगा का जल साधारण पानी से अलग है। इसमें कई खास तत्व पाए जाते हैं जो इसे न सिर्फ पवित्र बनाते हैं बल्कि एक्वेटिक लाइफ के लिए भी फायदेमंद होते हैं। गंगा के जल में पाए जाने वाले मर्करी और दूसरे केमिकल एलिमेंट्स अस्थियों को तेजी से गलाते हैं। जहां सामान्य जल में अस्थियों को गलने में 8 से 10 साल का समय लगता है, वहीं गंगा में ये प्रक्रिया बेहद तेज होती है। इसके अलावा अस्थियों में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस गंगा के जल को फर्टिलाइजिंग पावर देते हैं। ये तत्व जलीय जीवों के लिए पोषण का काम करते हैं और गंगा के आसपास की भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। गंगा के पानी में मौजूद सल्फर और मर्करी मिलकर जल को स्वच्छ रखने का काम करते हैं। यही कारण है कि गंगा का पानी लंबे समय तक भी खराब नहीं होता। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग गंगा के जल में कुछ ऐसे प्राकृतिक जड़ी बूटियों के गुण हैं जो इसे शुद्ध बनाए रखते हैं। अस्थियों में मौजूद मिनरल एलिमेंट्स गंगा के जलीय जीवन के लिए फायदेमंद होते हैं। ये नदी के पौधों और जीवों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे नदी का इकोसिस्टम बैलेंस रहता है। गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। यही कारण है कि गंगा का पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता। ये वैज्ञानिक तथ्य भी गंगा की अद्वितीयता को सिद्ध करता है। अस्थि विसर्जन के लिए गंगा के कई स्थान विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आइए इन स्थानों की धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यताओं को समझते हैं। हरिद्वार को भगवान का द्वार कहा जाता है। यहाँ गंगा अपने शुरुआती स्वरूप में होती है और अस्थि विसर्जन के लिए ये स्थान सबसे पवित्र माना जाता है। दूसरा है काशी। काशी को मृत्यु का उत्सव स्थल कहा जाता है। यहाँ मान्यता है कि मृत्यु के बाद गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने से आत्मा सीधे भगवान शिव की शरण में जाती है। तीसरा प्रयागराज, त्रिवेणी संगम जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती है, एक ऐसा स्थान है जिसे आत्मा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। चौथा गया,
गया में पिंडदान और अस्थि विसर्जन आत्मा की मुक्ति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये परंपरा पर्यावरण के अनुकूल है? गंगा में अस्थि विसर्जन एक प्राचीन परंपरा है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण और अन्य सामग्री के साथ इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। तो धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि केवल अस्थियां और पवित्र सामग्री ही प्रवाहित की जाएं। गंगा की सफाई और संरक्षण हमारा दायित्व है। गंगा में अस्थि विसर्जन धर्म, विज्ञान और परंपरा का एक ऐसा संगम है जो हमें आत्मा की शांति, प्रकृति का महत्व और संस्कृति की गहराई सिखाता है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये हमारी आस्था, परंपरा और भारतीयता का प्रतीक है। इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। जब भी आप गंगा किनारे जाएं, इसकी पवित्रता को महसूस करें और इसे स्वच्छ बनाए रखने में योगदान जरूर दें।